और अब बात करेंगे आज स्कंद षष्ठी की। आज स्कंद षष्ठी व्रत है। बता दूं कि प्रत्येक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी करते हैं। दोनों ही व्रत मान्य है। कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद जी भी है, स्कंद है, स्कंद कुमार, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी कहते हैं। इसे गुहा षष्ठी भी कहते हैं। साथ ही कार्तिकेय जी को चंपा का फूल पसंद होने के कारण इसे चंपा षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं आज कार्तिकेय जी ने तारकासुर नामक दैत्य के अत्याचार को समाप्त किया था। स्कंद षष्ठी के अवसर पर मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन स्कंद देव कार्तिकेय की स्थापना करके उनकी पूजा भी की जाती है और अखंड दीपक जलाए जाते हैं। आपको बता दूं कि विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत विधि पूर्वक करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, और यदि पहले से संतान और संतान की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ये व्रत संतान को इन सब से बचाने में सहायता करता है। साथ ही कहते हैं कि स्कंद कुमार की माता कार्तिकेय के पूजन से जितनी प्रसन्न होती हैं उतनी वे स्वयं के पूजन से भी नहीं होती। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आज भगवान कार्तिकेय की पूजा बड़ी ही शुभ फलदायी है। आपको बता दूं कि मयूर पर आसीन देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है। आज चंपा के फूलों से भगवान की पूजा का विशेष विधान है। और अब बात करते हैं आज भगवान कार्तिकेय की पूजा के बारे में। भगवान कार्तिकेय को षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह का स्वामी कहा जाता है, अर्थात जिस किसी की जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं चल रहा हो या जिस राशि में मंगल नीच का हो, उन्हें आज स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा और उनके निमित्त व्रत रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिकेय का निवास बताया गया है और इनका वाहन मोर है। आज स्कंद षष्ठी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति बनाएं। मूर्ति बनाने के लिए कहीं साफ स्थान से मिट्टी लाकर उसे छानकर साफ करके किसी पात्र में रखकर पानी से सान लें। कुछ लोग मिट्टी सानते समय उसमें घी भी मिला लेते हैं। अब इस मिट्टी का पिंड बनाकर उसके ऊपर 16 बार बम शब्द का उच्चारण करें। शास्त्रों में बम को सुधा बीज यानी अमृत बीज कहा जाता है। बम के उच्चारण से यह मिट्टी अमृत तुल्य हो जाती है। अब उस मिट्टी से कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनानी चाहिए। मूर्ति बनाते समय मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं हों क्षौं क्लीं कुमाराय नमः। मंत्र फिर से सुनिए, ओम ऐं हों क्षौं क्लीं कुमाराय नमः। इस प्रकार कुमार कार्तिकेय की मूर्ति बनाने के बाद भगवान का आवाहन करना चाहिए और कहना चाहिए ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ ए तिष्ठ। हे पिनाकी नाम का धनुष धारण करने वाले, कृपया यहाँ आइए और यहाँ बैठिए। ओम नमः पिनाकिने, पिनाकिने बने पिनाकी नाम का धनुष धारण करने वाले। ओम नमः पिनाकिने इहा गच्छ एह तिष्ठ। फिर मन से भगवान का उपचार करते हुए उनके पैर आदि का पूजन करना चाहिए। मन से मतलब कि हे प्रभु मैं आपके पैर धो रहा हूँ, हे प्रभु आपको आचमन के लिए जल दे रहा हूँ, हाथ धोइए, ऐसा भाव करते हुए। इसके बाद भगवान को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराते समय कहना चाहिए ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये, ओम नमः पशुपतये। स्नान के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। इस तरह पूजा के बाद भगवान की मूर्ति को आदर पूर्वक जल में विसर्जित कर देना चाहिए।
इस तरह कुमार कार्तिकेय की पूजा करने और उनके निमित्त व्रत रखने से व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है और उसे नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। साथ ही आज स्कंद षष्ठी के दिन कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो आइए वो भी जान लेते हैं। आज के दिन तिल या तिल से बनी किसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो आज रात के समय भूमि पर सोना चाहिए। आज भूमि पर शयन करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। आज भगवान कार्तिकेय का दर्शन मंदिर जाकर करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। तो ये थी आज स्कंद षष्ठी की पूजा की चर्चा।